धराली में आप लोगों को जैसे कि पता ही है आपदा आई है, तो उस पर मैं जो है कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ। जो आपदा आई है वो आज धराली वालों के लिए आई है, कल के दिन हो सकता है कि कहीं पे भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हमारा तो भरसक कोशिश यही रहेगी कि भाई सभी लोग कंट्रीब्यूट करके अगर उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमसे जो भी हम चाह रहे हैं कि अगर हम भी अपनी तरफ से कुछ वहाँ पे दे सकें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग बेचारे ऐसे हैं कि जिनके पास अभी न तो रहने के लिए घर है। हम छोटे छोटे गाँव से अगर 1,000 10,000 के गाँव से भी होगी तो बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी। सामग्री मिल तो सकती है। हम चाहेंगे कि और गांव से भी कुछ इसी प्रकार से मदद मिले धराली में। तो क्या मुझे इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो कल मैं जैसे देहरादून से अपने घर पर पहुंचा तो मैंने वीडियो का एंड नहीं किया। वीडियो का एंड हमारे कानी ने किया कल। तो मैंने कानी को बोला, मैंने कहा आप ही बोलो जो भी बोलना है आपको। तो कानी ने काफ़ी अच्छा बोला। बाद बाकी अभी मैं कानी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा कानी तैयार है स्कूल के लिए, और ये उसके मैं जूते ले जा रहा हूँ सिलने के लिए, क्योंकि ये फट गए हैं। तो ये सिलवा भी देंगे, है ना? सिलवाने कि नए लाने? नए नहीं लाने। देखा कितना समझदार बच्चा है हमारा। उसको जूते अपने सिलवाने हैं, नए नहीं चाहिए उसको। तो उसको पता है कि ज़्यादा खर्चा करके भी फ़ायदा नहीं है, काम चलना चाहिए बस। तो अभी चलते हैं, एक बार पहले कानी को स्कूल छोड़ देते हैं, और उसके बाद मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मुझे बीच में कई सारे कमेंट आए थे धराली को लेकर, जहाँ पर आपदा आई थी, आप लोग जैसे कि पता ही है। तो मुझे कई सारे ऐसे कमेंट आए थे कि आप धराली में जाएं, धराली के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें, मतलब पैसे वगैरह जो भी, मतलब ना। तो मैं धराली तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं धराली के लिए पर्सनली, मतलब अगर मैं इतना सक्षम होता तो मैं ज़रूर सहयोग करता। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना अपने गाँव में, मतलब कैंचू कमान से जो भी पैसा मतलब इकट्ठा मैं कर पाऊँ, वो धनराशि लेके मैं वहाँ जा सकता हूँ। बाद बाकी ये सब काम करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने गांव में जो हमारे प्रधान जी हैं या क्षेत्र समिति हैं, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करना चाह रहा हूँ। बाद बाकी उनका क्या सहयोग मिलता है मुझे, तो उसके बाद ही मैं इन सब चीज़ों में आगे काम करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा प्रधान जी से और हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करने के लिए जा रहा हूँ पंचायती भवन की ओर। तो चलते हैं और देखते हैं क्या वार्तालाप होती है हमारी अभी उनके साथ में। तो अभी आ गया हूँ मैं पंचायती भवन में। तो यहाँ पर हमारे गांव के ग्राम प्रधान बबीता मेहर जी भी हैं, और हमारे ज्येष्ठ प्रमुख सुनीता राणा जी के प्रतिनिधि, और हमारे क्षेत्र समिति रमेश कुमार जी भी हैं, और हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित वार्ड सदस्य भी हैं, और भी बुजुर्ग लोग हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मीटिंग बाद में करूँगा, अभी पहले इनकी मीटिंग चल रही है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप बात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे गाँव के सभी प्रतिनिधि हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मैं आप सभी के समक्ष एक बात कह रहा था। धराली में आप लोगों को जैसे पता ही है आपदा आई है, तो उस पर मैं जो है कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ, मतलब पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मतलब ये नहीं कि कोई धनराशि फिक्स है, तो जितना जो दे सकता है तो वो सारा पैसा मैं एकत्रित करके धराली गाँव में देकर आऊँगा खुद। बाद बाकी जो भी कुछ है वो वीडियो में कैप्चर रहेगा, और मैं प्रत्येक का नाम नहीं ले सकता कि इसने इतना दिया है, या दिखा नहीं सकता हूँ कि हाँ इन्होंने दिया। लेकिन मैं एक लिस्ट बनाऊँगा और फ़ोटो खींचकर वीडियो में दिखा दूंगा कि इन्होंने इतने पैसे मेरे पास हुए हैं। तो इसमें कई दिन लगेंगे। कितना पैसा इकट्ठा होगा ये तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी पैसा इकट्ठा होगा तो ये सब मतलब वीडियो में रहेगा। बाद बाकी ये है कि एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से, और आप लोगों की क्या राय है, क्या आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप अगर कुछ राय रखना चाहें तो रख सकते हैं। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपके वीडियोस में काफ़ी पहले से देखते रहता हूँ, और एक अच्छी सोच के साथ अगर आप इस ग्राम पंचायत से भी, और जैसे आप धराली की बात कर रहे हो, वहाँ पे लोगों की जितनी भी हेल्प हो सके वो बहुत अच्छी बात है। मानवता के नाते बात इस गांव की नहीं, बात हर किसी थोड़ा ब्लॉक के हर किसी गांव की बात है। बिल्कुल जी। तो हम भी चाहेंगे कि भाई जो आपदा आई है वो आज धराली वालों के लिए आई है, कल के दिन हो सकता है कि कहीं पे भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हमारा तो भरसक कोशिश यही रहेगी कि भाई सभी लोग कंट्रीब्यूट करके अगर उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें जितने बढ़ चढ़ के आदमी भाग ले सके तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो ये प्रश्न सबके सामने रखा है,
कि भाई उन लोगों की हेल्प और इस तरह मैं करना चाहता हूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। बिल्कुल। ये एक हर आदमी का जिम्मेदारी है। जिनके यहाँ आपदा आई है, जिन लोगों को आपदा से प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों की हेल्प की जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? धन्यवाद लक्ष्मण जी। हाँ जी। आपका जो यूट्यूब का चैनल है, मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए इसमें, और सारे लोगों की तो रोज़ कमेंट में आते मैं देखता रहता मैं भी। तो यही सवाल जो हमारे धराली की जो ग्राम पंचायत जो वहाँ पे जो सारे किसी के परिवार के भाई गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, हम वहाँ के लिए बहुत अभी तक हम भी एक सदमे में हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग बेचारे ऐसे हैं कि जिनके पास अभी न तो रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए कुछ है। अब सरकार प्रशासन जितनी भी क्या व्यवस्था कर सकती है वहाँ पे, मतलब हम जो भी ये कर रहे हैं, हम ये अपने मतलब जितना हमारे मतलब गुंजाइश है, ये अच्छी सोच है। ये प्रत्येक आदमी को होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लगभग प्रत्येक आदमी को, जैसे हम अपना घर में चलाते हैं, वैसे भी सोच लो कि जब उन पर क्या बीती होगी, जब उनके घर में ऐसे घटना घटी है। अब कुछ तो हमने जब उसमें वीडियो में भी देखा, काफ़ी किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, क्या बीती होगी उनके उसमें दिल पर। लेकिन हम उनके लिए अगर हमारे 1000 भी देंगे तो वो भी कम है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं है। प्रशासन भी अपनी तरफ से लगी हुई है, वो भी कितना जगह देख सकते हैं। अभी हम हर जगह हमने देख ही रहे हैं। मतलब जो एक ये प्रयास हम कर रहे हैं, अगर हमारे को देखकर क्या पता और भी लोग करें, तो ये है कि मतलब एक आगे मतलब एक जागरूक करने के लिए है, एक मतलब छोटा सा मैसेज हमारे तरफ से, हमारे गांव के तरफ से। तो मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ये सब चीजें लिखित में रहेंगी। तो मैं अपने प्रधान प्रतिनिधि भाई जी से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। भाई जी, आप कुछ राय देंगे? जरूर। यूट्यूब लक्ष्मण भाई का धन्यवाद, एक सोशल वर्किंग कर रहे हैं आप, धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और धराली भी और थराली दोनों जगह रखे आप। हाँ, दोनों जगह रखी दोनों जगह रखी, लेकिन सबसे बड़ी आपदा धराली में आ रही है। धराली में आ रही है, तो उनके लिए जो ये सोशल वर्किंग का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ है। कहीं से भी कुछ भी जो हो सकता है वो जरूर आप लोग, जो भी आपसे धनराशि हो सकती है, 1 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये, जितना आप दे सकते हैं जितना बस में। लेकिन थोड़ा सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि विकास के नाम पे जो होड़ लगे उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि पहाड़ों से छेड़छाड़, आज जो ऑल वेदर रोड है उसका ऑल गदर मच चुका है, पूरी रोड खराब हो चुकी है। इसलिए थोड़ा विकास के नाम पे भी जो होड़ लगे, जगह जगह डैम बनना है, इससे भी टूट फूट हो रही है। इससे पहले कभी इतना आपदा नहीं आती थी, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो सोशल वर्किंग आप कर रहे हैं उसके लिए भी सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मारे गए उनको भी, उनके साथ भी हमारा दुख प्रकट करते हैं। उनके जो लोग वहाँ पे मारे गए हैं, बाकी उनके लिए जो जितनी भी हमसे हो सकेगा, हर गांव में हम चाहते हैं कि हर गांव के लोग, जैसे आप सोशल वर्किंग मतलब भाग लें इन सब चीज़ों में। सब लोग भाग ले, तो पूरा इंडिया भाग ले, लेकिन अगर नहीं तो पूरा उत्तराखंड भी भाग ले सकता है। हम छोटे छोटे गांव से अगर 1,000 10,000 के गांव से भी होगी तो बहुत बड़ी राहत सामग्री मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तो हमारे गाँव के लोग भी चाहते हैं कि मदद करें। बाद बाकी ऑनलाइन सुविधा है आज की डेट में, QR कोड करें आप, गवर्नमेंट के पोर्टल बनाए रहते हैं ऐसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, तो आप उस पर भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब गांव में ऑनलाइन वगैरह की नहीं जानते हैं, तो मैं मतलब अपनी तरफ से मतलब गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर, मतलब बाद बाकी अगर कोई भाई अगर बाहर से अगर हमें सपोर्ट करना चाहता है तो मैं अपना QR कोड स्कैनर दे दूंगा, आप उस पर भेज देना। तो जितने पैसे हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलते हैं, तो उस सारे पैसे मैं डे टू डे, जितने मतलब 1 डे में मिलेंगे, तो मैं काउंट करके लास्ट में कि हाँ, नीचे अमाउंट लिख दूंगा कि हाँ इतना अमाउंट एक दिन में मेरा कलेक्ट हुआ है, क्योंकि कई दिन लगने वाले हैं। तो ऐसा एक मैंने प्लान बनाया है कि ऐसा भी काम किया जा सकता है। बाद बाकी अगर ये सब चीज़ें देखकर अगर कोई और लोग भी अगर इसी प्रकार से अगर मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि और गांव से भी कुछ इसी प्रकार से मदद मिले धराली में। मेरी इन सब चीज़ों को लेकर कुछ इस प्रकार की सोच थी, तो मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली से भी थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि क्या ये सारे काम जो मैं करना चाह रहा हूँ या जो मेरी सोच है, तो क्या सही है या गलत है? आप लोग ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी कमेंट करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें आप लोग। तो ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन करने का प्लान है, क्योंकि मैं अकेला इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं अकेला एक बड़ा अमाउंट दे पाऊँ, क्योंकि मैं अगर इतना सक्षम होता ना तो मैं दे भी देता, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। जो भी पैसा ऑनलाइन या ऑफलाइन आएगा उसका सारा मैं एक कॉपी पर लिख कर डेली ब्लॉग मतलब करूँगा, तो डेली ब्लॉग के एक लास्ट में या इस बीच में कहीं पर मैं एक पार्ट डाल दूंगा कि हाँ आज का इतना पैसा इकट्ठा हुआ है मेरे पास। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर मतलब मैंने वो पार्ट डाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ब्लॉग को एंड तक देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ जिन लोगों ने भी दिया है दान तो उनके नाम हैं या नहीं है। बाद में कि आप वीडियो पोस्ट करके उन नामों को पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सहयोग है अपनी तरफ से, एक मैसेज है, अच्छा मैसेज जाए हमारे गांव का, मैं यही चाहता हूं।
बाद बाकी जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं वो लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे कि ये धंधा खोल दिया इन्होंने पैसा कमाने का जरिया। कई सारे लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे, इतना ही मुझे पता है। तो अब मैं कमान बाज़ार की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कॉपी लानी है जिस पर कि मैं ये सब चीज़ें लिखूँगा। और हमारे कानी के भी बाल काटने हैं, उसके बाल बड़े हो गए तो कमान चलते हैं अभी। हाँ भाई आरब सही है बोली, तेरी कोई बोली चाहिए हैं? अच्छा हमारी परी तो लिचड़ पुचड़ कैसे पड़ी? बढ़िया हैं? बढ़िया हो? बढ़िया हो? तो अभी हम यहाँ कमांड वाले घर पर पीयूष का बर्थडे मना रहे थे और इतने में कानी आपने क्या किया? बुझा दिया। बर्थडे किसका है? गलती से बुझाया तो आप मत बुझा लो, ठीक है? चलो ठीक है। तो अभी वापिस से मोमबत्ती जला दिए हैं, तो चलो जी बुझाओ आप। हैप्पी बर्थडे। चलो एक रहे, चलो एक बढ़िया है। चलो चलो हो गया। चलो भाई इनको केक खिला दे फटाफट, उसके बाद हमें घर भी जाना है। केक बट वो फोड़ी नहीं कर दोबारा, एक दो फोड़ा मैं केक नहीं। तो अभी मैं कमान से अपने घर पहुंच गया हूं। तो ये एक कॉपी लाई है मैंने और एक ये मार्कर हाईलाइट करने के लिए जो भी धनराशि होगी उसे। तो इस कॉपी पर मैं जितनी भी धनराशि एकत्रित कर पाऊंगा वो सारा मैं इस पर नोट करूंगा। ऑनलाइन पैसा भेजेंगे तो मैं वो भी इस पर चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक एक आदमी का नाम नहीं निकाल सकता हूँ कि इन्होंने इतने पैसे दिए हैं, या एक एक आदमी को दिखा नहीं सकता हूँ कि हाँ इन्होंने इतने पैसे दिए हैं। तो वैसे में क्या है ना कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब उतनी लंबी वीडियो खींचूँ, क्योंकि वो उतना लंबा पार्ट आप देखेंगे नहीं। तो इसके लिए बाद बाकी इस पर अगर लिख दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मैंने किसके नाम नहीं लिखे हैं और किसके नाम लिखे हैं। मतलब ये है कि अगर बाई चांस किसी का नाम छूट रहा होगा तो वो मुझे बता सकते हैं कि हाँ हमारा नाम नहीं लिखा है। आप वीडियो पॉज करके वो सब पार्ट देख सकते हैं। तो अगर आप स्किप करके अगर वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने ये सब पार्ट ऐड किया है वीडियो में या नहीं किया है। तो ये एक सोच है मेरी, मतलब मैं एक सलाह लेना चाह रहा हूँ। आप मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, तो मैं आपसे एक सलाह लेना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से मैं कुछ करने की सोच रख रहा हूँ। बाद बाकी हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो समर्थन करने को तैयार हैं। कई लोगों से मैंने बात करी है इन सब चीज़ों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होगा। पैसा भी मैं फ़िलहाल अपने 2 ग्राम सभाओं में, मतलब कैंचू कमान में एकत्रित कर रहा हूँ। बाद बाकी और भी हमारे आसपास के गांव हैं, तो जितने भाई हमें आस पड़ोस से देख रहे हैं तो मैं उतने गाँव में नहीं घूम सकता हूँ। अगर वो लोग अगर इन सब चीज़ों में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं अपना QR कोड नंबर डाल दूँगा, और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट मुझे तभी करें अगर आपने स्क्रीनशॉट और अपना नाम, अपना गांव का नाम, ये सब चीज़ें मेंशन करनी है, वरना फिर मत करना, क्योंकि मैं इस पर फिर लिखूँगा क्या। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते भी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आती, क्योंकि नेट कई सारी जगहों पर नहीं चलता है, कई सारी बातें होती हैं। वैसे में क्या है कि मैं इस पर नहीं लिख पाऊँगा कि हाँ आपने पैसे भेजे, मुझे पता ही लगेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट अगर मुझे करें तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजें कि हाँ हमने आपके अकाउंट में पैसे भेजे हैं, और अपने गांव का नाम और अपना नाम, ताकि मैं यहाँ मेंशन कर सकूँ कि हाँ इतना अमाउंट इन्होंने मुझे भेजा है। तो जब सारा पैसा एकत्रित हो जाएगा तो वो सारा पैसा मैं धराली गांव में जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनके हैंडओवर करूँगा। बाद बाकी आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो एक आप लोगों से सलाह, मतलब कि आप लोग क्या राय रखना चाहते हैं, तो क्या मुझे इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं कल लाइव आऊँगा 6 बजे के आसपास, आप लोग ज़रूर लाइव में जुड़ें। बाद बाकी खैर ज़्यादा क्या ही बोलूँ, जितना हो सके हमें हिस्सा लेना चाहिए इस सब चीज़ों में, क्योंकि आज आपदा धराली में आई है, थराली में आई है, और भी अन्य गांव हैं जहां कई सारी आपदाएं आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर जगह डोनेशन एकत्रित हो पाए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल हम धराली के लिए ये डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग
डोनेशन ना कर पाएँ तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो ऐसे लोगों तक जाए जो डोनेशन करना चाहते हैं, तो वो डोनेशन करें। बाद बाकी जो मैंने वीडियो में बोला है, अगर ऑनलाइन पेमेंट आप उस हिसाब से करेंगे मुझे तो तभी करना, वरना फिर मत करना, क्योंकि ऐसे में फिर ऐसा होगा कि आपने पैसा भेजा और वो पैसा मुझे पता नहीं लगेगा किसका है क्या है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट मुझे तभी करना जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे कि हाँ हमने आपको पैसा भेज दिया है, ये हमारा नाम है, ये हमारा गांव है, ताकि मैं नोटबुक में लिख सकूं कि हाँ इन्होंने मुझे इतना पैसा भेज दिया है, बाद में मैं वो विड्रॉल कर लूँगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। बाद में ऑफलाइन जो पैसा खैर मेरे पास एकत्रित होगा वो मैं लिखता जाऊँगा कि हाँ इन्होंने इतने दिया, इन्होंने इतना दिया है, तो उसमें कैसा है कि हिसाब रहेगा। इतने भाई बहनों ने कमेंट के अगर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जब कभी समय मिलेगा तो ज़रूर आपके कमेंट के जवाब देंगे। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।